हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपडेट की और साथ में होगा एनसीएलटी ऑर्डर डेटेड 10 एवं 11 सितंबर 2018। हम दर्शकों के क्वेरीज को लेना चाहेंगे जो मैं समझता हूं बाकी दर्शकों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उन दर्शकों के लिए जिन्होंने वो क्वेरीज रेज किए हैं, और मैं अपने विवेक के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा बहुत कम समय लेते हुए। और इसके लिए मैं आपको लिए चलूंगा अपने चैनल पर और वहां देखते हैं कमेंट सेक्शन। अभी यहाँ जो पहला जो कमेंट है सुदर्शन नायक जी का है। इन्होंने लिखा है, हाय ब्रदर, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। आई हैव ए क्वेश्चन। आई हैव सम शेयर्स इन आलोक इंडस्ट्री। डू आई नीड टू होल्ड और सेल? तो सुदर्शन जी, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, आप अपने विवेक के अनुसार इसको होल्ड करें। न्यूज पर गहरी नजर बनाए रखें और न्यूज के अनुसार रिस्पॉन्ड करें। अभी तक के आए हुए सारे न्यूज पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं और यह दर्शा रहा है कि यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ही होगी। तो फर्दर आप अपने विवेक का उपयोग करें। और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के एनसीएलटी केसेस में फंसे हुए कंपनीज में जो हम निवेश करें तो वह उतना ही अमाउंट का करें जो हमारे लिए थ्रो अवे अमाउंट हो, ताकि हमें बाद में कुछ पछताने की आवश्यकता ना हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि यह स्टॉक मार्केट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं अभी जो होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ बेस्ड ऑन अभी तक के डिसीजंस जो एनसीएलटी के द्वारा लिए गए हैं उसके आलोक में। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि यह आलोक इंडस्ट्रीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही होगी। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की होती है तब तो इस शेयर की बल्ले बल्ले हो जाएगी और तब आप काफी मुनाफे पर बैठे होंगे। लेकिन अगर एनसीएलटी डिसीजन उल्टा लेती है, जिसकी बहुत कम संभावना है, तो फिर कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा खुद अपने केस में और बाकियों के केस में यही सलाह देना चाहूंगा कि आप अपने थ्रो अवे अमाउंट के साथ ही निवेशित हों, और जो निवेशित हैं वो कृपया होल्ड करें, और जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइस देख रहे हैं उठापटक चल रहा है, नीचे जब भी आता है तब आप इस शेयर को दबोच सकते हैं। अब जो मैं दूसरा कमेंट जो लेना चाहूंगा व्हाइट वॉकर साहब का है। इन्होंने लिखा है, बताया कर इस पीसी का मतलब क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है न्यूज? साहब मैं तो न्यूज बता रहा हूँ आपको, डिसीजन आपको लेना है कि यह न्यूज पॉजिटिव है या निगेटिव है। मेरे विवेक के अनुसार यह न्यूज पॉजिटिव है। आप अपने विवेक का भी उपयोग करें और डिसाइड करें कि यह आपके लिए पॉजिटिव है या निगेटिव। अब जो तीसरा कमेंट्स मैं ले रहा हूँ वह है माजिद खान फिरोज खान साहब का। इन्होंने लिखा है, किसी का जवाब नहीं देते लेकिन पूछना चाहूंगा कि अब कितने केस बाकी हैं? साहब जितने भी मेरे संज्ञान में आते हैं सारे केस मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ और इसके लिए काफी मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। और मैंने जो इनको रिप्लाई दिया है, सॉरी माजिद जी, जितने केस वीडियो में डिस्कस्ड हैं बस उतने ही बचे हुए हैं। और जिस रफ्तार से एनसीएलटी डेट दे रहा है ऐसे लगता है कि बहुत ही जल्दी फाइनल डिसीजन आ जाएगा। अभी तक तो सारा कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है और आगे भी अच्छा ही रहेगा। और उन सारे दर्शकों का जिन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा, क्योंकि आपके इस तरह के रिस्पॉन्स हमारे लिए काफी मोटिवेटिंग साबित होते हैं। अब मैं आऊंगा सुब्रतो सरकार जी के क्वेरी पर। इन्होंने लिखा है, एसके झा सर, प्लीज पोस्ट ए वीडियो टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल रिडक्शन ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज शेयर आफ्टर टेक ओवर फ्रॉम आरआई। तो सुब्रतो जी, कैपिटल रिडक्शन का कोई न्यूज अभी तक नहीं है मीडिया में। अगर कुछ बाद में कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम आपको अवश्य अपडेट करेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप भी अपनी निगाहें न्यूज पर पकड़ मजबूत रखें। तमाम जो असंतुष्ट लैंडर्स थे उन्होंने केस फाइल किया हुआ है और उसकी सुनवाई चल रही है ऑलरेडी एनसीएलटी में। सबसे प्रमुख केस जो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा दाखिल था वो कोटक महिंद्रा बैंक ने विड्रॉ कर लिया है, जिसकी चर्चा मैंने अपने पुराने वीडियो में कर रखी है। अब यहाँ पर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अजय जोशी के द्वारा पहले ही शर्त रखा हुआ है कि आप जो भी एक्वायर करेंगे इस कंपनी को वो 5 साल तक इस कंपनी के शेयर को डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब अगर 5 साल ये आलोक इंडस्ट्रीज के नाम से ही चलेगी तो प्रश्न ही नहीं उठता है कैपिटल
रिडक्शन का। फर्दर मैं इसकी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, फर्दर अगर कुछ डेवलपमेंट होता है, इसके कैपिटल से कुछ देनदारी बनती है किसी की, अगर वो आता है एनसीएलटी के आदेश में, तो इस तरह का कुछ हो सकता है। बट 5 साल तक यह जो है आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर डिलिस्ट नहीं होगा। और इस मैंने डिस्कस कर रखा है अपने पुराने वीडियोज में, इससे पहले वाले वीडियोज में भी यह डिस्कस्ड है। और मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि यह जो है आपका 11 जनवरी 2018 का न्यूज है, आलोक बिल्डर्स कैन नॉट डिलिस्ट स्टॉक फॉर 5 years। और या तो मेरा पूरा पुराना वीडियो देख लें या फिर इस न्यूज को अपने संज्ञान में ले आए। और ऐसे मैं एक अलग से एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें मैं कैपिटल रिडक्शन को कवर करूंगा। अब अंकुश पुंडकर साहब के कमेंट पर, एसके झा सर जी, वेदर इट इज बेटर टू होल्ड आलोक शेयर्स और अदरवाइज। साहब मैंने रिप्लाई ऑलरेडी दे रखा है, मैं तो होल्ड कर रहा हूं। आप अपने संबंध में न्यूज पर पूरा ध्यान रखते हुए अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक स्वतः डिसीजन लें। अब आते हैं हम जयप्रकाश झा जी के कमेंट पर, कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन तो साहब एनसीएलटी देगा, अभी तो सुनवाई चल रही है। और जिस वीडियो पर आपने कमेंट किया है उस पर केवल आपको यह अपडेट कर रहा था कि एनसीएलटी केसेस में क्या हुआ उस दिन। जब कंक्लूजन आएगा तो हम कंक्लूजन से भी आपको अवगत कराएंगे। अब हम आते हैं हरेंद्र पटेल साहब के कमेंट्स पर, सर क्या करें, होल्ड करें कि निकल जाएं? इसमें ईएसएल इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड की तरह शेयर 10 का 1 तो नहीं होगा। अब इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी तक के न्यूज के हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। तो आश्वस्त रहें, न्यूज पर अपनी पकड़ बनाए रखें और न्यूज के अनुसार ही अपना आगे की कार्रवाई करें। अब हम फोकस करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सितंबर 14, 2018 के कारोबारी सत्र की। बीएससी पर यह बंद हुआ है 4 रुपया 5 पैसा पर 17 पैसा जंप के साथ। परसेंटेज टर्म्स में यह इसको इजाफा मिला है 4.38% का। और एनएससी पर यह बंद हुआ है 4 रुपये पर 15 पैसा जंप के साथ और परसेंटेज टर्म्स में 3.9% अप। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि 10:05 में यहाँ केवल ओनली बायर्स थे उपलब्ध आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं एनसीईआरटी के आदेशों पर। अब सबसे पहला जो केस जो हम डील करेंगे वह है IA 135 और यहाँ हम मेन पेज पर हैं। IA 135 ऑफ 2018 और जो केस था आलोक एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस SBI एंड अदर्स। इसकी नेक्स्ट डेट है अब मीन्स आज ही 14 सितंबर 2018 को इसकी नेक्स्ट सुनवाई हो चुकी होगी। उसके बाद दूसरा जो मैं IA 135 के अंतर्गत कवर करूंगा वह है INB P67 ऑफ 2018, यह भी है IA 135। फिर हम दूसरे केस की चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं IA 135। अब हम हैं IA 135 के पेज पर। डेट ऑफ ऑर्डर 11 सितंबर 2018। उससे पहले IA 135 डेट ऑफ ऑर्डर 10 सितंबर 2018। उससे पहले वाले सारे ऑर्डर मैंने कवर कर रखे हैं। फॉर रिकैप, इंस्टेंट रिकैप, फर्स्ट सरसरी ग्लांस पर हम उन पर भी नजर डाल देते हैं। उससे 6 सितंबर से पहले हुआ था 24 अगस्त को, उससे पहले 20 अगस्त को, उसके पहले 16 अगस्त को, उससे पहले 17 अगस्त को, उससे पहले 3 अगस्त, देन 17 जुलाई, उससे पहले 25 जून, उससे पहले 11 जून और उससे पहले 2 मई को IA 135 की हियरिंग हुई थी। अभी मैं केवल और केवल 2 केस यहाँ डील करूंगा। 6 सितंबर का केस ऑलरेडी मैंने अपने इससे जस्ट प्रीवियस वाले वीडियो में कवर कर रखा है। उसके बाद 2 केस जिसे अभी आज कवर करना है वह है जिसका डिसीजन आया हुआ है 10 सितंबर एवं 11 सितंबर को। तो चलिए देखते हैं 10 सितंबर के डिसीजन पर फोकस करते हैं। अब यह है IA 135 ऑफ 2018 का ऑर्डर शीट एनसीएलटी केस का आलोक इंडस्ट्री के संदर्भ में और हियरिंग हुई थी 10 सितंबर 2018 को। नेम ऑफ कंपनी आलोक एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट एंड अदर्स वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अटेंडेंस शीट, ये सारे एडवोकेट्स आरपी की तरफ से उपलब्ध थे और ये एडवोकेट्स उपलब्ध थे एप्लीकेंट्स की तरफ से और ये वैष्णव साहब थे उपलब्ध सिकॉम की तरफ से। अब देखते हैं आदेश क्या आता है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA 298 2018 द मैटर इज adjourned to tomorrow. List the matter on 11 September 2018. 298 बाई 2018 के केस में ऑर्डर पास किया गया था, उसके मद्देनजर इस केस को एडजर्न किया जाता है और लिस्ट किया गया है मैटर को 11/9/2018 के लिए। अब हम देखते हैं 11/9/18 को क्या डिसाइड किया गया। यह है हियरिंग हुई है, यह केस नंबर है IA 135 और हियरिंग डेट है 11 सितंबर 2018। अब इसमें देखते हैं
इसके आदेश की कॉपी को। सेम आलोक इंडस्ट्रीज बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स, सेम अटेंडेंस शीट। फिर आते हैं हम आदेश की कॉपी पर। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA 298/2018 द मैटर इज adjourned and list the matter on 14 सितंबर 2018। और सेम आदेश पास किया गया है और मैटर को 14 सितंबर 2018 के लिए लिस्ट किया गया है और 14 सितंबर है आज, तो आज इसकी सुनवाई हो गई होगी। और जैसे ही इसके आदेश की कॉपी उपलब्ध होती है मैं आपके समक्ष पुनः अपने दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। अब हम आते हैं INB P67 ऑफ 2018 और यह केस भी है IA 135 के अंतर्गत और इसकी हियरिंग हुई थी 10 सितंबर 2018 को। पार्टीज थे सिकॉम लिमिटेड वर्सेस आलोक एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट एंड अदर्स। सेक्शन 7 ऑफ IBC कोड के अंतर्गत इस केस की हियरिंग हुई थी और ये अटेंडेंस शीट एडवोकेट्स कौन कौन से एडवोकेट्स किस किस तरफ से उपलब्ध थे, इसमें RP की तरफ से ये सारे एडवोकेट्स उपलब्ध थे, सिकॉम की तरफ से ये और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से ये सारे एडवोकेट्स उपलब्ध थे उस दिन। आते हैं ऑर्डर की कॉपी में। ऑर्डर सेम है। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड IA number 298 or stroke 2018 the matter is adjourned to tomorrow, that is list the matter on 11 सितंबर 2018। अब देखते हैं 11/9 की कॉपी को। अब यह है INB P67 ऑफ 2018 जो है IA 135 के अंतर्गत के 11/9/2018 को हुए हियरिंग की ऑर्डर आदेश की प्रति। पार्टीज हैं सेम सिकम लिमिटेड वर्सेस आलोक एम्प्लॉयज बेनिफिट एंड वेलफेयर ट्रस्ट एंड अदर्स। सेक्शन 7 ऑफ IBC के अंतर्गत इसकी हियरिंग, अटेंडेंस शीट। फिर आदेश पर आते हैं और आदेश जो है इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA 298/2018 द मैटर इज adjourned, लिस्ट द मैटर ऑन 14 सितंबर 2018। अब हम आते हैं IA 259 ऑफ 2018 पर और इसमें हम देख रहे हैं कि IA 259 ऑफ 2018 है अजय जोशी RP वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर हम आएंगे INB P68 ऑफ 2018, यह भी है IA 259 के अंतर्गत। फिर हम डिस्कस करेंगे INB P66 ऑफ 2018, यह भी है IA 259 के अंतर्गत। और इसके बाद जो है INB P64 ऑफ 2018, यह भी था IA 259 के अंतर्गत और यह डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है ऑलरेडी। चलिए आते हैं इस पर डिटेल्स में। अभी हम हैं IA 259 ऑफ 2018 के पेज पर और यहाँ हम देख रहे हैं इसकी हियरिंग हुई थी 10 सितंबर 2018 को। पार्टीज थे अजय जोशी RP वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और यह अटेंडेंस शीट एडवोकेट्स की और RP रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अजय जोशी की तरफ से ये सारे वकील उपलब्ध थे। अब आते हैं फर्दर उन एडवोकेट्स के नाम यहाँ दर्ज किए गए हैं और आदेश में बताया जा रहा है कि IA 298 ऑफ 2018 में पास किए गए ऑर्डर के आलोक में इस मैटर को एडजर्न किया जाता है कल के लिए। लिस्ट द मैटर ऑन 11 सितंबर 2018। अब हम देखते हैं 11 सितंबर 2018 के आदेश की कॉपी को। अब यह है हमारे समक्ष 11 सितंबर 2018 को हुए हियरिंग की कॉपी और केस नंबर था IA 259 ऑफ 2018 और फिर से पार्टीज अजय जोशी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अटेंडेंस शीट। फिर जो आदेश जो है वह है IA 298/2018 में पास किए गए आदेश के आलोक में इस मैटर को एडजर्न किया जाता है और इस मैटर को लिस्ट किया जाता है 14 सितंबर 2018 के लिए, यानी आज इसकी हियरिंग हुई होगी। अब हम आते हैं IA 146 ऑफ 2018 पर और इसकी भी हियरिंग हुई है 10 सितंबर 2018 को और यह केस था अजय जोशी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच और यहाँ उपस्थिति सीट है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तरफ से ये सारे एडवोकेट्स उपलब्ध थे उस दिन और आदेश पर आते हैं डायरेक्ट। In view of the order passed in IA number 298 of 2018, the matter is adjourned to be tomorrow. List the matter on 11 September 2018। अब 11 सितंबर 2018 के आदेश की कॉपी पर फोकस कर 11 सितंबर 2018 को हुए हियरिंग के आदेश की कॉपी। केस नंबर है IA 146 ऑफ 2018 और हियरिंग अगेन था अजय जोशी RP वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच और उपस्थिति सीट और आदेश की कॉपी। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA 298 ऑफ 2018 द मैटर इज adjourned,
लिस्ट द मैटर ऑन 14 सितंबर 2018। अब हम आते हैं केस नंबर IA 282 ऑफ 2018 पर। केस डेट ऑफ हियरिंग है 10 सितंबर 2018 और केस था बिटवीन ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अजय जोशी RPO ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ANR। उपस्थिति अटेंडेंस सीट और पिटिशनर के तरफ से ये थे हितेन साहब थे और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तरफ से ये सारे एडवोकेट्स उपलब्ध थे। पिटिशनर के तरफ से हितेन पारेख उपलब्ध थे। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरफ से ये सारे एडवोकेट उपस्थित थे। अब आते हैं आदेश की कॉपी पर। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA नंबर 298 ऑफ 2018 द मैटर इज adjourned and to be heard tomorrow. लिस्ट द मैटर ऑन 11 सितंबर 2018। अब 11 सितंबर 2018 के आदेश की कॉपी पर फोकस करते हैं। अब हम हैं IA 282 ऑफ 2018 के 11 सितंबर 2018 को हुए हियरिंग पर। अब पार्टीज सेम ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अजय जोशी RPO ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड ANR या अटेंडेंस सीट। और उसके बाद आदेश पर आते हैं। आदेश में द RP हैज ऑलरेडी फाइल्ड ए रिप्लाई, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैज ऑलरेडी फाइल्ड ए रिप्लाई, द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में सर्व ए कॉपी टू द एप्लीकेंट इन IA 282 ऑफ 2018। लिस्ट द मैटर ऑन 14 सितंबर 2018। इसमें इस केस में थोड़ा हट के आदेश है और इसमें बताया जा रहा है कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने ऑलरेडी रिप्लाई को फाइल कर दिया है और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल में सर्व दैट कॉपी, उस कॉपी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सर्व कर सकता है एप्लीकेंट को। और किस केस में? IA 282 ऑफ 2018 के केस में। और इस केस को फिर से लिस्ट किया गया है 14 सितंबर 2018 के लिए। अब हम आते हैं IA 326 ऑफ 2018 पर और डेट ऑफ हियरिंग है 10 सितंबर 2018 और केस था बिटवीन शाह राजुल देवीदास एंड ANR वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स। और अटेंडेंस सीट देन फॉलोड विथ ऑर्डर। इन व्यू ऑफ द ऑर्डर पास्ड इन IA नंबर 298 ऑफ 2018 द मैटर इज adjourned फॉर टुमारो। लिस्ट द मैटर ऑन 11 सितंबर 2018। अब हम आते हैं 11 सितंबर 2018 के ऑर्डर की कॉपी पर। अब हमारे समक्ष है IA 326 ऑफ 2018 का 11 सितंबर 2018 को हुए हियरिंग के ऑर्डर की कॉपी। और यहाँ फिर से हम देखते हैं शाह राजुल देवीदास एंड ANR वर्सेस आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर्स के बीच था यह केस। और यह रहा अटेंडेंस सीट, कौन से एडवोकेट किसके तरफ से थे। और उसके बाद हम आते हैं आदेश पर और आदेश में है द लर्नड लॉयर अपेयरिंग ऑन, पहले तो अटेंडेंस है, अटेंडेंस को शब्दबद्ध किया गया है। और उसके बाद है द लर्नड लॉयर अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स हैज कंक्लूडेड हिज आर्ग्यूमेंट्स। फिर से पढ़ते हैं। द लर्नड लॉयर अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स हैज कंक्लूडेड his arguments. The RP choose not to file reply. जो शेयर होल्डर्स ने भी, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शेयर होल्डर्स ने भी अपने तरफ से केस फाइल किया है और उसके लर्न लॉयर ने अपना पक्ष रख दिया है, लेकिन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अजय जोशी के तरफ से कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है। अब फर्दर बताया जा रहा है कि however on perusal of record it is found that Reliance Industries Limited and JM Financial Asset Reconstruction Committee Limited are added as opponent number 3 and 4 and proof of dispatch is also filed. None appeared from the side of opponent number 3 and 4. Meanwhile, learned lawyer namely Mr. Keval Shah appeared on behalf of Mr. Saurav Amin, advocate, submits that he undertakes to appear on behalf of the resolution applicant by filing वकालतनामा as well as their reply if any on the date fixed. अब यहाँ बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को मार्क किया गया था एज ओपोनेंट नंबर 3 and 4 और उनको जो भेजा गया था इस आदेश की कॉपी, उसका भी प्रूफ ऑफ डिस्पैच भी यहाँ फाइल्ड है। और लेकिन ओपोनेंट नंबर 3 and 4 की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। मीनवाइल बीच में लर्न लॉयर नेमली मिस्टर केवल शाह अपीयर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सौरभ अमीन जो एडवोकेट हैं उनके तरफ से, और सबमिट करते हैं कि ही अंडरटेक्स टू अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट के बिहाफ पर वो होंगे जब भी डेट फिक्स किया जाता है तब। मीनवाइल लर्न लॉयर नेमली
मिस्टर केवल शाह अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर सौरभ अमीन एडवोकेट। सौरभ अमीन एडवोकेट की तरफ से के बिहाफ पर मिस्टर केवल शाह उपस्थित होते हैं और बताते हैं कोर्ट को कि जब का भी डेट फिक्स किया जाएगा उस दिन वह उपस्थित होंगे, और इस चीज का आशय उन्होंने प्रकट किया है अपने वकालतनामा को फाइल कर, और इस मैटर को भी लिस्ट किया गया है 14 सितंबर 2018 के लिए। अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम केस में IA 298 ऑफ 2018 का हवाला दिया गया है। इसमें दिए गए आदेश के आधार पर डिफरेंट केसेस को एडजर्न किया गया और फाइनल और नेक्स्ट डेट दिया गया। तो अब हम आते हैं IA 298 ऑफ 2018 पर। डेट ऑफ हियरिंग है 10/9/2018 और केस था बिटवीन देना बैंक वर्सेस अजय जोशी एंड ANR। और इससे पहले तक कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रमुख केस हुआ करता था, और अभी सारे केसों के अवलोकन के बाद यह दिख रहा है कि देना बैंक हैज इमर्ज्ड एज ए चैलेंजिंग बैंक, द मेन बैंक इन दिस केस अपोजिंग दिस रिजोल्यूशन। अब इस रिजोल्यूशन के खिलाफ आने वाला कोटक महिंद्रा बैंक के बाद यह दूसरा बैंक है, देना बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने तो अपना केस विड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं देना बैंक के केस में क्या है। अब डेट ऑफ हियरिंग थी 10/9/2018 का, और आदेश में यहाँ जो है उपस्थिति सीट है। एप्लीकेंट की तरफ से ये सारे एडवोकेट्स उपलब्ध थे, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से ये सारे, और रिस्पोंडेंट नंबर 1 RP की तरफ से ये निरग पाठक विथ रिस्पोंडेंट नंबर 1 RP की तरफ से ये एडवोकेट उपलब्ध थे। अब आते हैं आदेश पर। आर्गुमेंट्स ऑफ यहाँ अटेंडेंस सीट्स हैं। लर्नड काउंसिल मिस्टर संदीप सिंघवी विथ एडवोकेट मिस्टर सिद्धार्थ जोशी इज प्रेजेंट फॉर द एप्लीकेंट। लर्नड सीनियर काउंसिल मिस्टर नवीन पहवा with advocate Miss Ritu Shah is present for the committee of creditors. Advocate Mr. Nirag Pathak with advocate Mr. Malak Gaur is present for the respondent number 1 RP. Argument of the learned counsel are continue. The matter stands over for tomorrow. अब इसमें बताया जा रहा है आदेश में कि जो लर्नड काउंसिल का आर्गुमेंट्स कंटिन्यू है, और इसीलिए मैटर को कल के लिए पोस्टपोन किया जाता है, और इस मैटर को लिस्ट किया जाता है 11/9/2018 के लिए। अब देखते हैं 11/9/2018 के आदेश की कॉपी को। अब हमारे समक्ष है 11/9/2018 को हुए हियरिंग की कॉपी, और केस नंबर है IA 298 ऑफ 2018, और पार्टीज हैं देना बैंक वर्सेस अजय जोशी एंड ANR। अटेंडेंस सीट है, और अटेंडेंस सीट को शब्दबद्ध किया गया है इस आदेश की कॉपी में। और उसके बाद आर्गुमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ देना बैंक आर कंक्लूडेड। देना बैंक की तरफ से जितने आर्गुमेंट्स थे उनको पूर्णतया कंप्लीट कर दिया गया है। आर्गुमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ RP आर कंटिन्यूड। अब RP रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के तरफ से जो आर्गुमेंट्स है वो शुरू है और कंटिन्यू है, और इसीलिए इस मैटर को लिस्ट किया जाता है 14 सितंबर 2018 के लिए। अब और ये सारे केस जो बाकी जो बचे हुए केस हैं वो सारे केस इसी केस के आधार पर मैटर को लिस्ट किया गया फर्दर डेट्स के लिए। तो यह केस जो है IA 298 प्रमुख दिखता है, और इसमें बताया जा रहा है कि देना बैंक की तरफ से आर्गुमेंट्स ऑलरेडी ओवर हो चुका है। अब जो है दूसरी पार्टी जो है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की, उसका आर्गुमेंट सुना जा रहा है, और मैटर को लिस्ट किया गया है 14 सितंबर 2018 के लिए। अब 14 सितंबर 2018 आज इसका भी आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया होगा, और कुछ आदेश आने की मैं आशा करता हूं, और इसी के और जो भी आदेश आएगा वह ऑब्वियसली पॉजिटिव होने की पूर्ण उम्मीद है। और दूसरा जो केस जो था इससे पहले जो हमने देखा था शेयर होल्डर्स वाला, और दूसरा जो केस हमने देखा था IA 326 जिसमें शेयर होल्डर्स ने केस फाइल किया था, और जिसमें बुलाया गया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को और JM फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, और इनको ओपोनेंट नंबर 3 एवं 4 मार्क किया गया था, और इनको कोर्ट में उपस्थित होने के लिए जो लेटर भेजा गया था उसका भी प्रूफ ऑफ डिस्पैच भी यहाँ फाइल किया गया था, लेकिन कोई भी उन दोनों में से कोई भी उपस्थित नहीं होता है। एक एडवोकेट केवल शाह
साहब उपस्थित होते हैं मिस्टर सौरभ अमीन की तरफ से। सौरभ अमीन एडवोकेट के बिहाफ पर, और आके बताते हैं कि वो उपस्थित हुआ करेंगे और इस आशय का एक वकालतनामा पेश करते हैं कोर्ट को। और इसकी भी हियरिंग मुकर्रर है 14 सितंबर 2018 के लिए। तो यह केस, एक केस यह और दूसरा जो है IA 298 दोनों प्रमुख दिख रहा है, और दोनों की डेट ऑफ हियरिंग आज थी। देखते हैं आज क्या हुआ, और आदेश की कॉपी आने पर फिर आपके समक्ष हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड डे, गुड नाइट, सी यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, सी यू।